इंडिया में जनरल इलेक्शंस होने में 12 दिन रह गए हैं। अभी तक आवाम की नज़रें सिर्फ इस बात पर थीं किस पार्टी ने किसके साथ अलायंस किया है, किस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। अभी तक रूलिंग पार्टी बीजेपी ने किसको नवाजा, किस उम्मीदवार से दूरियां इख्तियार की हैं, इस बारे में सारे बातें कर रहे थे। बट कुछ दिनों से कांग्रेस ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया। नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के अहम रहनुमाओं तक सारे इस पर बात कर रहे हैं। इवन नरेंद्र मोदी ने एक रैली में खिताब करते हुए कांग्रेस के 2024 के इंतखाबात के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पैलंदा जारी किया है। झूठ का ये पैलंदा कांग्रेस को बेनकाब करने वाला है। आप देखिए, हर सफ़े से भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वही सोच झलकती है जो सोच आज़ादी के वक्त मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग की उस वक्त की आइडियोलॉजी को कांग्रेस आज इंडिया पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस मैनिफेस्टो में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें बाएं बाजू के लेफ्ट हावी हो गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि देखिए कि आज की कांग्रेस के पास ना नज़रियात बचे हैं ना असूल बचे हैं। ऐसा लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ठेके पर दे दी गई है। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी कांग्रेस देश के हक में कोई काम कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप आईना देख रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंडियन कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है, क्या मुस्लिम लीग इंडिया के साथ अलायंस कांग्रेस को फ़ायदा दे सकता है, और पाकिस्तान के जिक्र के बगैर इंडिया में इलेक्शंस क्यों नहीं होते, ये सब जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इंडियन अवाम कहती है कि कांग्रेस को 2019 वाली सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन कुछ का ख्याल है कि इस दफ़ा कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीटें निकाल पाएगी। कांग्रेस सेंटर में गवर्नमेंट अपनी तौर पे तो नहीं बना सकती, लेकिन बीजेपी को टफ टाइम ज़रूर दे सकती है। कांग्रेस ने टोटल 50 साल तक गवर्नमेंट की है। लास्ट टाइम कांग्रेस ने मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टरशिप में कोलिशन में गवर्नमेंट बनाई थी। 2019 की हार ने कांग्रेस के लिए एक वेकअप कॉल दी। राहुल गांधी को बहुत लेट रियलाइज हुआ कि बीजेपी पूरे मुल्क पर डोमिनेंट हो चुकी है। उसी प्लान को लेकर राहुल गांधी ने मुस्लिम वोटर और सपोर्टर्स की सपोर्ट भी हासिल की और निचले लेवल पर उनको एक्टिव किया, जिससे लास्ट टाइम कांग्रेस कर्नाटका और तेलंगाना में हुकूमत बनाने में कामयाब रही। दूसरी तरफ फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीता ने कहा कि कांग्रेस के इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में कंट्राडिक्शंस हैं, उनके पास किए गए वादों को पूरा करने का बजट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 3-4 जगह पर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं और उस पर अमल दरामद करने में तो इतना नुकसान होगा कि बजट में पैसा ही नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने इंतखाबी मंशूर को न्याय पत्र कहती है। इस बारे में बात करते हुए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने जनूबी रियासत तेलंगाना में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए उनकी पार्टी का मंशूर इंडिया को बदल सकता है। कांग्रेस के मंशूर में किसानों, नौजवानों, ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ के लिए वादों की वजाहत के साथ जिक्र है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का मंशूर नहीं है बल्कि इंडिया की रूह का मंशूर है। हमने ये मंशूर आपके दिल की बात सुनने के लिए बनाया है। इस मंशूर को गौर से पढ़ें। अगर आप उसे गौर से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये मंशूर इंडिया को बदल सकता है। राजस्थान के जयपुर शहर में कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आज ऐसे रहनुमा हुकूमत में बैठे हैं, मोदी खुद को महान बन रहे हैं और मुल्क के डिग्निटी को वायलेट कर रहे हैं। हमारा मुल्क 10 साल से एक ऐसी हुकूमत के हवाले है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन क्राइसिस सब बड़ा है। पूरे निज़ाम में खौफ फैलाया जा रहा है। हम सब इस डिक्टेटरशिप का जवाब देंगे। एक जानब अगर सोनिया गांधी अवाम से मोदी हुकूमत को जवाब देने का वायदा ले रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवाम से पूछ रहे हैं कि क्या वो ऐसी कांग्रेस का इंतखाब करेंगे जो अवाम को पिछली सदी में वापस ले जाना चाहती है। वज़ीर आज़म मोदी के बयान से ये वाज़ेह नहीं होता कि उन्होंने किन बेसिस पर कांग्रेस के मंशूर को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहा है। ऐसा लगता है कि ये उनका एक जुमला है
जो उन्होंने वोटर्स को डिवाइड करने के लिए बोला है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स तारीख को ये बताती है कि उनकी पार्टी के हिंदू महासभा ने 1940 की दिहाई में सिंध, बंगाल, NWFP में मुस्लिम लीग के साथ हुकूमत साजी की थी और उससे कबल लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मेयरशिप के लिए मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने हाथ मिलाए थे। एक वजह तो ये हो सकती है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वाज़े अंदाज में बोल्डली और ब्रेवली 2-3 बातों को रख दिया है, जिस पर आमतौर पर पिछले इलेक्शंस में देखी थी। उन्होंने कहा कि वो इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी राइट्स की हिफाजत करेंगे। काफ़ी दिनों से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को अछूत कर दिया गया है और ये एक हद तक सच भी था कि बिहार की राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश की समाजवादी जैसी पार्टियां जो सिर्फ अपनी ज़ात और मुस्लिम वोट पर मुनहसर रही हैं, वो भी मुसलमानों के मसाइल पर खामोश सी लगती थीं और हिंदुत्व के एजेंडे के सामने पस्त हो गई थी और कहीं ना कहीं वो इसमें शामिल हो गई थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने मंशूर में कबाइलियों और अक़लियतों बल्कि सब के लिए अहम स्कीमों और प्लान को तश्कील दिया है। दूसरी वजह जो हम सोच सकते हैं वो ये है कि अब तक के बीजेपी का दौर कैपिटलिज्म का दौर रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत से बाकी और बेहयाई के साथ चंद सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाया है, जबकि कांग्रेस के मंशूर में इस क्रोनी कैपिटलिज्म को बेनकाब किया गया है। तारीख पर नज़र डालें तो 1946 की इंटर्म गवर्नमेंट में अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग को शामिल किया और मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान ने फाइनेंस का पोर्टफोलियो अब लेने के बाद जो बड़े बजट पेश किया वो रेडिकल बजट था। उसके ज़रिए वो बड़े हिंदू बिजनेसमैन को निशाने पर लेना चाहते थे। उस कांग्रेस ने उसकी मुखालफत की, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के बजट को नेहरू ने भी तनकीद का निशाना बनाया था। चूँकि कांग्रेस के इस मंशूर में मोदी के बिजनेसमैन पर बराह रास्त हमला है, इसलिए बीजेपी इस पर अपसेट है, क्योंकि बीजेपी पिछले 10 सालों से उन्हें ही फ़ायदा पहुंचा रही है। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात सामने आई है उसने ये वाज़े कर दिया है, इसलिए वो इस किस्म के बयानात से उसे कैम्युलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई और दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इलेक्टोरल मैनिफेस्टो को आवाम संजीदगी से नहीं लेती, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उसे संजीदगी से लिया है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो कमज़ोर है। आवाम में उसकी अपील हो गई है, लेकिन कांग्रेस के पास ना तो रिसोर्सेज हैं और ना ही इस पैमाने पर वर्कर्स जो उन्हें आवाम तक पहुँचाने और आवाम तक उसका नैरेटिव बिल्ड कर सके। यहाँ तक कि मीडिया भी तो अपोजिशन के ख़िलाफ़ ही नज़र आता है। इन इंतखाबात में कांग्रेस के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है और ना ही वो मंशूर को आवाम तक पहुँचाने का कोई और सोर्स है। फिर भी बीजेपी इतनी परेशान क्यों है, ये समझ से बाहर है। ऐसा लगता है कि शुमाली हिंद में आवाम अपनी नाराज़गी ज़ाहिर नहीं कर रही, लेकिन 4 जून को आने वाले इंतखाबात कहीं चौंका देने वाले ना हों। जहाँ वज़ीर आज़म मोदी ने कांग्रेस के मंशूर को मुस्लिम लीगी बताया है, वहीं आसाम के वज़ीर आला और बीजेपी रहनुमा ने कहा कि ये मंशूर पाकिस्तान के लिए है। खबर रसा इदारे PTI के मुताबिक उन्होंने कहा कि आज के इंडिया में कौन 3 तलाक और कम उम्र की शादी की हिमायत करेगा। अभी पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें इंडिया का कोई जिक्र नहीं था। पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, वहाँ के लोगों में ये एहसास बेदार हो रहा है कि मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से पाकिस्तान हर तरह से तबाह हुआ है और पीछे रह गया है, चाहे वो तालीम का शोबा हो, मईशत का शोबा हो या फिर कोई दूसरा और शोबा। उस पर पाकिस्तानी माशरे में फ़िक्र है। पाकिस्तानी एकेडमिया में भी इस पर बात हो रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर मन्नान अहमद ने द लॉस्ट ऑफ हिंदुस्तान में एक बात की और उसमें उन्होंने मुस्लिम हुक्मरानी से कबल वाले बर्र सगीर पर फ़ख्र करने की बात कही। उसे भी अपने माजी का हिस्सा कहा और सिर्फ मुस्लिम हुक्मराने के दौर पर इक्तफ़ा नहीं किया। कांग्रेस ने खदशा ज़ाहिर किया कि जिस रास्ते पर इंडिया में मजहबी शिद्दत पसंदी जा रही है, जिसमें मजलूम और महरूम तबके के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, बल्कि आइन को भी ख़तरा लाहक है और ये कि ये मुल्क जमहूरी नहीं रहेगा, उसके शवाहिद हिंदी बोलने वाले इलाकों में भी देखे जा सकते हैं।
कांग्रेस का मंशूर एक जुर्रतमंदाना और बोल्ड डॉक्यूमेंट है। वो मजहबी अक़लियतों के पर्सनल लॉज के बारे में खामोश है। पर्सनल लॉज में बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है क्योंकि उसकी मौजूदगी गैर इस्लाह शुदा शक्ल में सिनफ़ी इंसाफ के ख़िलाफ़ है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से। ये बात अहम है क्योंकि बाज़ मामलात में कुछ इस्लाहात पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब और अफ्रीकी ममालिक समेत दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें की गई है। इस तरह पर्सनल लॉज में इस्लाहात का अहद ना करने से कांग्रेस का मंशूर 2024 की बजाय 1986 के दिनों का लगता है। कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो टाइम था जिसने हिंदुत्व के दोबारा वजूद में आने के लिए एक वे प्रोवाइड किया था। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहें।